हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा है वीडियो नंबर 3, चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। तो वीडियो नंबर 2 में हमने ऑलरेडी बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। उसमें हमने बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस और मैंने शॉर्टकट फॉर्म्स में भी कुछ फॉर्मूलेज आपको ड्राइव करा दिए थे कि पर्टिकुलर कंडीशन में एच मैक्स कितना होगा, रेंज मैक्सिमम कितनी होती है, किस एंगल पे, किन दो एंगल से फेंको तो रेंज सेम होती है ना। अगर रेंज सेम हो तो एक का टाइम T1 है, एक का टाइम T2 है, तो उनके बीच में रिलेशंस मैंने सारे कंसेप्ट आपको दे दिए थे। जेई नीट में पूछा जाता है तो एक चुटकी में क्वेश्चन करके आगे बढ़ सकते हैं ना, आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा हो। तो ये उसी का पार्ट है जो हम पढ़ने वाले थर्ड वीडियो में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आइए बच्चों कॉपी पेन उठा लीजिए, देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अभी जो हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था वो था एंगुलर प्रोजेक्टाइल। क्या था? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। वो कैसा था बच्चों? वो ऐसा था, अगर किसी भी पॉइंट से, अगर हम किसी भी चीज को यू वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा से फेंकते हैं तो वो जो पाथ मोशन करता है उसको हम क्या बोलते थे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा समझ में आया? ऐसा फेंका तो ये इस मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बात ठीक है? इसको हम बोलते थे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। कौन सा प्रोजेक्टाइल? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक। लेकिन बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है? आओ देखें। तो बच्चों अगर एक कोई हाइट एच की बिल्डिंग है, कोई हाइट एच की बिल्डिंग है और उस पे से अगर मैं किसी बॉल रखी हुई है या कोई भी बॉडी है, उस बॉडी को मैं एक्स एक्सिस में यू वेलोसिटी से फेंकता हूं तो क्या होगा बच्चों? जैसे मैं इसको यहाँ यू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में फेंकूंगा, इस बॉल का पाथ ये होगा। आपको समझ आ रहा होगा? यस और नो? क्या बात समझ में आई? इस बॉल का पाथ क्या होगा? ये पाथ होगा, है ना? समझ आया? इस बॉल का पाथ क्या होगा? ये होगा। क्लियरिटी है? डन है बात? यस और नो? क्यों? बिकॉज बच्चों इसको जी से कौन खींच रहा होगा? इसको जी से ग्रेविटी खींच रही होगी बच्चों। कौन खींच रहा होगा? ग्रेविटी नीचे। यू वेलोसिटी से तो ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा और जी इसको नीचे खींच रही होगी, तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कौन बढ़ा रहा होगा? ग्रेविटी। कौन बढ़ा रहा होगा बच्चों? ग्रेविटी। तो देखो इसका मोशन इस टाइप से होगा। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये जहां सरफेस से फेंका उसी सरफेस पे आके गिरा तो इसको हमने क्या बोला? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और इसको हमने सरफेस से थोड़े ऊपर से फेंका एच हाइट से, तो इसने जो पाथ लिया इसको भी हमने बोला ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, पर इसको नाम क्या दिया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या नाम दिया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और देखो कैसे हो सकता है ये, मैं आपसे कहता हूं, ध्यान देना। देखो इधर, ऑलरेडी फिर से एक बिल्डिंग है, ये रही। ठीक। अब इस बिल्डिंग से हमने इसको किसी एंगल पे ऐसे फेंक दिया, ठीक है। अभी भी ये पाथ कैसा लेगा? इस तरीके से। क्या बात समझ में आई? ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहां सीधा फेंका था हमने एच हाइट से, तो ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। और अगर हमने किसी एंगल पे भी अगर इसको इससे भी ऊपर फेंक दिया तो ये भी जब ग्राउंड पे पहुंचेगा यहाँ पे तो ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आई होप व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन एनी पार्टिकल और द बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट h, द पाथ फॉलोड इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। है प्रोजेक्टाइल ही, नाम क्या दे दिया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आइए, तो बच्चों इसमें भी सेम चीजें पूछी जाती हैं। भैया ग्राउंड पे कब पहुंचेगा, कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, यही सब बातें। आओ तो देखें क्या कहानी है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं। दो कंसेप्ट इसमें समझने हैं बच्चों और ये आसानी से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आओ देखें क्या। तो ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक बॉल है, इसको अपन ने यू वेलोसिटी से यहां फेंका और ये अपनी हाइट h है। ये अपनी हाइट h है और हमने इसको u वेलोसिटी कहां दी? x डायरेक्शन में। कहां दी? x डायरेक्शन में। ठीक है बात? तो x में इसको आगे कौन ले जाएगा? u। और नीचे इसको बच्चा कौन लाएगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको कहां लाएगी? नीचे। मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी कौन बढ़ा रहा होगा? ग्रेविटी। और आगे वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी u, क्योंकि यहां को एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो इस तरफ वेलोसिटी कितनी रहेगी? हमेशा u। ऐसे में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नीचे कौन खींचेगा? ग्रेविटी। नीचे कौन खींचेगा? ग्रेविटी। तो बच्चों एक बात समझो, ये नीचे जितने टाइम में नीचे आएगी उतनी टाइम में आगे जाएगी।
इसके नीचे ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम और आगे पहुंचने का टाइम क्या है, सेम है। ये इसकी क्या होगी, रेंज। ये भी इसकी क्या होगी, रेंज। कितनी दूरी वहां से वो आगे गिरा जहां से उसको प्रोजेक्ट किया गया, ये इसकी क्या होगी, रेंज। और ऊपर से नीचे आने वाला टाइम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। जैसे कि वहां पर क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट यही तो होता था, जितनी देर हवा में रही। तो ये कितनी देर हवा में रहेगी, जब यहां से यहां नीचे आ जाएगी। तो जब ये इसको नीचे कौन ला रहा है, जितने में यहां चलेगी उतनी में तो यहां चलेगी, है ना। और जितने टाइम में वो नीचे आएगी उतने टाइम में आगे जाएगी। ये बात याद रखना है बस आपको, जितने टाइम में बॉल नीचे आएगी उतने टाइम में आगे जाएगी। तो हम उसका नीचे पहुंचने का टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना। क्योंकि जैसे ही ग्राउंड पे पहुंच जाएगी और वो गिर जाएगी ग्राउंड पे, तो नीचे पहुंचने का टाइम देखें हम, तो देखो वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी। कौन सा बच्चों, ये नीचे गिरने वाला जो उसका मोशन है वो क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो देखो फटाफट से हो गया काम। ये रही बॉल, नीचे आने का टाइम निकाल लो। तो बच्चों नीचे इसकी वेलोसिटी यू वाई कितनी है, 0। यू एक्स तो हमने दी है इसको एक्स डायरेक्शन में, और यू वाई में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, है ना। इसको नीचे कितना गिरना है, h। कितना गिरना है, h। तो हमें पता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नीचे को कितना आना है, h। डिस्टेंस कितना चलना है बच्चों, h, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, 0, हाफ। नीचे का एक्सेलरेशन g इंटू टी स्क्वायर। क्या बात समझ में आई। तो यहां से देखो 2h अपॉन जी क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो टी कितना हो गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट h। ये नोट कर लेना अच्छे से, बहुत काम आएगा। कितना टाइम लगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्लियरिटी है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हो, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हो किसी h हाइट से, तो ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम कितना है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्लियरिटी है, नोट कर ले, यहां लिख देता हूं। टाइम टू रीच एट ए ग्राउंड इज व्हाट, अंडर रूट 2h अपॉन जी। कोई दिक्कत, आई होप समझ आ गया होगा आपको। हमने मोशन कहां पर लगा दिया, अंडर ग्रेविटी y एक्सिस में, ठीक। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, ध्यान से देखो। 3 चीजें पूछी जाती हैं जनरली इस क्वेश्चन में। पहला तो समझ में आ गया होगा, पहली चीज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यही हो गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी, कहां कितनी दूर जाके गिरेगी, रेंज क्या होगी। तो बच्चों रेंज क्या है, डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किस में, एक्स एक्सिस में, क्यों आगे कहां जा रही है, एक्स एक्सिस में। तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी होगी बच्चों, बोले वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी बच्चों अपनी, देखो फटाफट, u से फेंका है तो यू ही होगी, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो जो उसकी रेंज कितनी दूर गिरेगी, 2u अंडर रूट जी। क्या बात है, अलग अलग निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जनरल लिखने का तरीका है। ये इसकी रेंज होगी, है ना। याद नहीं करना है हमें, तो हम तो पहले टाइम निकाल लेंगे ग्राउंड पे पहुंचने का, अंडर रूट 2h अपॉन जी करके, तो दिक्कत नहीं है सर। फिर उसका हम उसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात समझ में आई। तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज। डन, क्लियरिटी है। तो यहां लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो इस फॉर्म में और नहीं लिखना चाहो इस फॉर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम टाइम निकाल लेंगे बच्चों, क्या निकाल लेंगे, ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम, और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा u अंडर रूट 2h अपॉन जी। कोई दिक्कत, यस और नो, बोले आगे बढ़े। अच्छा, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी विथ विच, तीसरी चीज, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। थर्ड, वेलोसिटी with which it hit the ground, it hit the ground, या ग्राउंड पे पहुंचने की वेलोसिटी। अब बच्चा ये जब ग्राउंड पर पहुंचेगी इसके पास 2 वेलोसिटीज होंगी, ध्यान से देखना, इधर देखो। ये जब ग्राउंड पे पहुंची बॉल तो इसके पास 2 वेलोसिटी हुई, एक तो एक्स एक्सिस में जो कि कांस्टेंट रहेगी जिससे फेंका गया है, और एक होगी वाई एक्सिस में, कहां पर,
वाई एक्सिस में, तो ये होगी इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई? इस रिजल्टेंट वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगा। क्या बात समझ में आई? ये एक्स की और ये वाई की। क्या बात समझ में आई? तो बच्चों एक्स की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इन एक्स तो अपन ने यू से फेंका है, तो वो तो यू ही है, इसको हम लिख लेते हैं यू एक्स। कोई दिक्कत नहीं। आओ वेलोसिटी इन किस में निकाल लेते हैं हम? वाई में। तो वाई में तो अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो वाई की वेलोसिटी देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल टू 2a यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? x की तो कांस्टेंट है, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ये तो किसकी वजह से बढ़ रही है? y में, ग्रेविटी की वजह से। मोशन अंडर ग्रेविटी हमें करना आता है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? 0। v होती है फाइनल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2, बड़ा कौन रहा है? g, और आना कौन को? h को। क्या बात समझ में आई? तो वेलोसिटी इन y कितनी निकल गई? अंडर रूट ऑफ 2g। समझ आया? अंडर रूट ऑफ 2gh। तो यहां हमने निकाल दिया वेलोसिटी इन x तो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी इन y कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 2gh। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना बच्चों? 90 डिग्री। दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी बच्चों वो कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये तीन चीजें अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, बिल्कुल पैरेलल फेंका गया है ना। अब हम उसको कभी एंगल पे भी प्रोजेक्ट करा के दिखा देंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन करना। डन है? पहले ये चीजें निकाल लो। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम कितना? अंडर रूट 2h बाई जी। रेंज मतलब कितनी दूर जाके गिरेगी? u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। v एक्स में वेलोसिटी कितनी रहेगी? vx। ग्राउंड पे पहुंचने की वेलोसिटी अंडर रूट 2gh, और रिजल्टेंट कितनी होगी? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो नोट इट डाउन प्लीज। डन? बढ़िया है बात। क्वेश्चन करें? चलिए आओ, ये मैं फॉर्मूले लिखे रहने देता हूं, इनसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट हम कंसेप्ट से कर सकते हैं, जैसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी सॉल्व कर रहे थे। कोई दिक्कत की बात बच्चों नहीं है? सर बढ़िया, समझ आ गया। आओ फटाफट से 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इतना ही है ये। लेट मी वंस चेक द वीडियो। हाँ बढ़िया, आओ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्वेश्चन समझा दूंगा मैं। लो आइए, तो एक 100 मीटर हाई टॉवर है बच्चों। जी की वैल्यू मैं यहाँ पर जब क्वेश्चंस करता हूँ 10 ले लेता हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा ना हो टेक जी इक्वल्स टू 10, तो आपको 9.8 ही लेनी है। गड़बड़ मत कर लियो कि सर ने पढ़ाया है तो 10 ले ले, नहीं, मैं कैलकुलेशन में ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है। मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो टेक जी इक्वल टू 10, तब तक लेना मत, हमें जी इक्वल टू 9.8 से ही करना है ना। मेरा काम तो आपको कंसेप्ट सिखाना है, वो सिखा रहा हूं मैं आपको। आइए, ठीक, डन। चलो, तो बच्चों एक 100 मीटर टावर है, उस पे से एक बॉल रखी हुई है जिसको बच्चों हमने 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी है एक्स एक्सिस में, अलोंग द एक्स एक्सिस। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड from a tower of height 100 meter and the projected velocity is 30 meter per second in x direction. At what time it will reach the ground? तीनों चीजें निकालनी है। In what time it will reach the ground? At what distance from the tower it will fall? And what is the velocity with which it reach the ground? तीनों चीज निकालनी है। मतलब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बच्चों ऐसी गिरेगी, यस और नो? तो कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगी? डन है बात? ऐसे ऐसे आ रही होगी, तो कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगी बच्चों, है ना? और टॉवर से कितनी दूर जाके गिरेगी, प्लस कितनी वेलोसिटी से टकराएगी। तो चाहो तो इससे कर सकते हो डायरेक्टली, यस और नो, नहीं तो आओ कंसेप्ट से करते हैं। तो देखो टाइम निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं? टाइम। पहला काम कितना टाइम, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं है तो आज से कर लेते हैं। कितना गिरना है h, टाइम कितना होगा, जितने टाइम में ग्राउंड पे पहुंचेगी y एक्सिस में, वही उतनी टाइम में आगे पहुंचेगी। तो इतने में कौन गिराएगा इसको, ग्रेविटी। जिस टाइम पे ग्राउंड पे गिरेगी यही तो टाइम निकालना है, उतनी टाइम में आगे जाएगी, वो अपन नेक्स्ट u से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहां लगा देते हैं, अंडर ग्रेविटी। तो देखो बच्चों s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये याद ना आए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे भी कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना है 100, इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना चलना है अपना 10 इंटू टी स्क्वायर। क्लियरिटी है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये इतना कितना हो गया अपना 20 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी कितना आ गया अंडर रूट 20 सेकेंड्स। क्लियरिटी है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। डन है। तो टाइम कितने में ग्राउंड में पहुंचेगी अंडर रूट 20। ठीक, रेंज, तो रेंज कितनी होती है, वेलोसिटी इन x मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो है, इतनी टाइम में तो x में चलेगी, तो x में वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ x मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो गया r इज इक्वल टू 30 इंटू अंडर रूट 20। समझ में आया, यस और नो। और इसको सॉल्व कर सकते, अंडर रूट 20 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2 5 रूट 2, तो 30 इंटू 5 रूट 2, तो ये कितना हो गया 150 रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू आपको पता है, अरे इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 20 को लिख सकते हैं ना 5 रूट 2, बात बराबर है। सॉरी 2 रूट 5 लिखना है, गलती कर दिए। अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 20 को 10 इंटू 2, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो अंडर रूट 2 बाहर आ गया 2 रूट 5, तो ये कितना होगा 60 रूट 5 मीटर्स। सॉल्व कर सकते हो आप, मैं यहीं पर छोड़ दूंगा, कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करना है, अपन को कंसेप्ट सीखना है। डन है बात, यस और नो, क्लियरिटी है। दो चीजें निकाल दी, एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया ग्राउंड पे पहुंचने का, और हमने रेंज निकाल दी। डन है बात, आगे बढ़े। तीसरी चीज क्या निकालना है, कैलकुलेशन देखते रहना, थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक कर देता हूं और जल्दी जल्दी में लिख के आगे भी बढ़ देता हूं, निकल लिख नहीं पाता, जब वीडियो देखता हूं तो पता चलता है मिस्टेक कर दी थी, तो आप समझ जाना कि सर ने गलती से लिख दिया, सही कर लेना है ना। सर हम ही सही कर लेंगे तो खुद ही ना पढ़ लेंगे, अरे यार वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है वेलोसिटी। अब बच्चा जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी तो इसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, एक एक्स में और वाई में। तो एक्स की तो कांस्टेंट है कितनी है 30, वाई की निकाल लो। तो वाई की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे है ना, नहीं करना तो इससे कर लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल कितनी थी 0, तो वी स्क्वायर वाई में है ना, वी स्क्वायर वाई में इनिशियल कितनी थी 0 ही तो थी, तो 2 एक्सेलरेशन अपना 10, और गिरना कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट कितना होना है 100, तो v आ गया अपना y में अंडर रूट 2000। क्या बात समझ में आई, अंडर रूट 2000। और इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो एक 10 आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा 20, सही किए क्या, 220, इसका 10 आ गया बाहर, हाँ ठीक है। और अब भी हमने इसको अंडर रूट 20 को क्या लिखा था, अब भी किया था 2 रूट 5, तो ये 20 रूट 5 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी किस में आ गई वाई में, ये वेलोसिटी किस में आ गई बच्चों वाई में, सही किए हैं। 10 इंटू 10 इंटू 10 चेक कर लेता हूँ एक बार, है ना, दो 10 में से एक 10 बाहर आ गया, 10 20 बचा, 20 का 2 बाहर आ गया, 20 रूट 5। डन। आइए नेट कितनी हो गई, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो vx का स्क्वायर कितना है अपना 30 का स्क्वायर प्लस 20 रूट 5 का स्क्वायर। डन, तो ये हो गया अपना 900 प्लस ये 400 हो जाएगा, 405 कितना हो जाएगा अगेन 2000, विच इज इक्वल टू अगेन 29
00 मीटर पर सेकेंड। इसका रूट आपको निकालना है। ये वो वेलोसिटी होगी ये वाली जिससे वो ग्राउंड पर टकराएगी, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। डन। तो बस हमें ग्राउंड पे पहुंचने वाली वेलोसिटी निकालना है, ऐसे निकाल सकते हैं अंडर रूट 2g। देखो इससे भी वही आएगा, जी 10 है, ये 100 है, यही तो आएगा। या फिर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो डायरेक्ट, या तो इससे कर सकते हो, कोई बुराई नहीं। ठीक, तो अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 20 रूट 5 स्क्वायर सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 900 आएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक, ये रूट आप निकाल लेना। डन है, नोट कर लो, मैं एक बार वीडियो चेक कर लूं। आई होप बहुत आसान है ये, बोलो। डन, आगे बढ़े, चलो। कर सकते हैं, समझ में आया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आओ एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं डाटा के साथ। ठीक, ये रद्द कर देता हूं मैं, बोर्ड चाहिए पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, डाटा गिवन होगा, फॉर्मूले में रखना हो तो फॉर्मूले से कर लेना, दे दिए मैंने, नहीं तो डायरेक्ट कंसेप्ट से कर लेना। आओ आओ बच्चों, एक हम क्वेश्चन बताते हैं आपको, विथ डाटा है ये, ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। एक 55 मीटर पे एक विंडो बनी हुई, ये दो बिल्डिंग है आमने सामने, दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए, ये बिल्डिंग बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 180 मीटर है। कितना है? 180 मीटर। ध्यान से सुनना, ये दोनों बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी। इसकी हाइट 55 मीटर और इसकी है 10, मैं आपको डाटा के साथ करवाता हूं, ये 0.9 मीटर। ठीक, तो उसको यहां से एक बॉल फेंकना है। क्या फेंकना है? बॉल फेंकना है। ठीक, फ्रॉम विंडो ए, इसको ए, ये विंडो W1 बोल लो, ये विंडो W2 बोल लो। ये बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी है। बिल्डिंग ए पे एक विंडो है जिसकी हाइट ग्राउंड से 55 मीटर है, और एक विंडो है जो 10.9 मीटर पे है। इसको यहां से एक बॉल फेंकना है यू। तो ये पूछ रहा है इस बॉल की कितनी वेलोसिटी हो, यू एक्स, वेलोसिटी का एक्स में, ये नीचे तो कौन लाएगा? ग्रेविटी। तो इसकी यू एक्स में कितनी वेलोसिटी हो बच्चा, तो ये जो सीधी बॉल है इस विंडो में चली जाए। समझ में आया? मतलब कितनी वेलोसिटी से फेंके तो सीधा जाए तो किस में घुस जाए? इसमें। समझ में आया? यस और नो? देखो बहुत आसान है, आओ देखें कैसे करना है। क्वेश्चन क्लियर है? There are two windows, one at a height of 55, one is at a height of 10.9. With what velocity a ball is projected in a x direction so that it just enters in a window 2 of building B. Done? आइए, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये देखो अगर यहां से प्रोजेक्शन बना है तो ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है, देखो यहां से ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है। क्लियर है? तो कंसेप्ट क्या, जितनी देर में बॉल इतनी हाइट पे आएगी, और ये हाइट कितनी है ध्यान से देखना, ये 55 है, ये 10.9 है, तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 44.1। 55 में से 10.9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44.1। तो बॉल को वाई में कितना गिरना है? 44.1, और एक्स में कितना चलना है? 180 मीटर। समझ आ गया? बॉल को y में कितना गिरना है? 44.1। जितने टाइम में ये 44.1 y में गिरेगी, उतने टाइम में अगर ये 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी x में, तो इसी में गिरेगी। समझ गए? जितने टाइम में ये 44.41 मीटर गिर जाएगी, उतने ही टाइम में अगर ये 180 मीटर आगे चल जाए तो काम बन जाए। बस, तो पहले इसका गिरने का टाइम निकाल लो कि ये 44.1 मीटर कितनी देर में गिरेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन y एक्सिस में लगा देते हैं, यस और नो? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम g 9.8 ही लेंगे क्योंकि हम डाटा से क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आप g 10 लो, तो 9.8 लेके करेंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट होना है y में, अगर इसमें एंटर करना है 44.1, तो ये हो गया 44.1। y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है? 0 इनिशियली प्लस हाफ जी कितना अपना 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हो गया 44.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 88.1
divided by 9.8 is equals to t square. So when you solve it, you will get, ये 9 टाइम्स कटेगा, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, तो t स्क्वायर इक्वल टू 9 सेकेंड्स, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। क्या बात समझ में, कैलकुलेशन है आप कर सकते हो। हमने कितना बोला कि कितना y में कितना गिरना है 44.1 मीटर और x में कितना चल रहा है 180 मीटर, ठीक है ना, उतने ही टाइम में। तो ये अगर देखो इससे ज्यादा गिर गई तो इसमें जा ही नहीं सकती, और बस इतने ही टाइम में 180 चल जाए तो काम बन जाए। तो देखो प्रोजेक्शन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट x में कितना होना है 180, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी रेंज कितनी होनी है सेम टाइम में 180, तो r लिख सकते हो कितना, वेलोसिटी इन x मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक, तो ये कितना चल रहा है अपन को x में 180 मीटर, विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कितनी है निकालना है मल्टीप्लाई बाय t, और t कितना है बच्चों, कितने टाइम में काम होना चाहिए, ये वाला भी 3 सेकेंड्स में। तो यहां से जो वेलोसिटी निकल के आई वो आई 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां से x में, यहां से x में अगर 60 मीटर पर सेकेंड से हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर दें तो वो इसमें एंटर कर जाएगी, और अदर देन 60 मीटर पर सेकेंड होगा तो पॉसिबल नहीं है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, सो प्लीज नोट इट डाउन। गिरना कितना है y में 44.1, तो 44.1 कितने टाइम में गिरी 3 सेकेंड में, तो 3 सेकेंड में 180 चलना है तभी इसमें जाएगी। डन है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया आंसर। नोट कर लो, लेट मी चेक द वीडियो वंस। चल रहा है, बढ़िया है, डन है, समझ आ गया, आगे बढ़े। ऐसे कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कर लो, आओ और बढ़िया वाला देखें। डायरेक्ट वाले तो कर ही सकते हो, कंसेप्ट डिलीवर्ड है आई गेस, कंसेप्ट समझ चुके हो। एक क्वेश्चन और देखो, कैलकुलेशंस आप करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। एक बॉल है और एक बिल्डिंग पर रखी हुई है, ठीक, मैं डाटा ले लेता हूं, डाटा ले लो तो बढ़िया रहता है, ठीक। आओ, एक बिल्डिंग पर रखी है 156.8, ये जो पॉइंट लिखे रहते हैं ना ये जी के लिए रहते हैं, 9.8 लेना पड़ता है ना, ये तो काम बन जाता है। एक 156.8 मीटर हाइट का टॉवर है, वहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री पे, कितने पे 30 डिग्री पे, विद अ वेलोसिटी ऑफ कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है 39.2 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों, ये हमने यहां से भी एंगल ले लिया, अभी सीधा था, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था वो भी उसी कंसेप्ट पे था। अब सुनो ध्यान से, अब एक बिल्डिंग के ऊपर से ही 30 डिग्री पे फेंका हुआ है ना, और कितनी वेलोसिटी से 39.2 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल से 30, तो वही चीजें पूछी हैं। नंबर 1 टाइम ग्राउंड पे पहुंचने का, नंबर 2 कितनी दूरी पे जाके गिरेगी तो रेंज बोल सकते हैं, और थर्ड वेलोसिटी। डन है बात, वही चीजें पूछी हैं। तो बच्चों में एक काम करते हैं, इसके मोशन को हम 2 डायमेंशन में डिवाइड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स में कितनी वेलोसिटी से जाएगी, यू, मैं बोल रहा हूं प्रोजेक्टेड वेलोसिटी दी हुई है आपको, यू कितनी है 39.2 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पे प्रोजेक्टेड है 30 डिग्री पे। तो u में जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई u cos थीटा, कहां हो गई x में, और y में वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों u sin थीटा। समझ आया, x में वेलोसिटी कितनी हो गई u cos थीटा, y में वेलोसिटी कितनी हो गई u sin थीटा, है ना। एक हाइट से एक बॉल को 30 डिग्री पे 39.2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, तो ये पूछा है प्रोजेक्शन ऐसी गिरेगी, ये पूछा है कब गिरेगी, मतलब टाइम कितने में और कितनी दूर गिरेगी और किस वेलोसिटी से। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखना, इसको 2 डायमेंशन में डिवाइड कर लो और काम हो गया। तो हमने कहा कि x में वेलोसिटी कितनी हो गई u cos थीटा, y में कितनी हो गई u sin थीटा,
आओ तो वेलोसिटी x में निकाल लेते हैं, u साइन थीटा, u की वैल्यू 39.2, साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2। अरे y में x में निकाल रहे हैं ना, y में निकाल लो पहले, लो u साइन थीटा, तो 39.2 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा, ये हो गया अपना 0.1, 38 18 19.6 मीटर पर सेकेंड। 39.2 डिवाइडेड बाय 2 90.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियरिटी है। आओ ux में निकाल लेते हैं, तो ux में निकालेंगे अपन तो बच्चों वेलोसिटी होगी u cos थीटा, है ना, ये साइन थीटा रख दिया मैंने 1/2, ठीक है। चलो यहां कितनी है 39.2 मल्टीप्लाई बाय, बोलो cos थीटा, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ टाइम नहीं खर्च करना चाहता हूं, तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ पूरी। यह 33.94 मीटर पर सेकंड। बस हो गया क्वेश्चन हमारा। अब हमने क्या किया, हमने इस मोशन को 2 डायमेंशन में कर लिया, एक एक्स में और एक वाई में। एक्स में कितने से चलेगी वो, ये y में थी ना, हाँ y में कितने से चलेगी 19.6 से, और x में कितने से चलेगी 33.94 से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब ये जो बॉल थी इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है y में 19.6, और इसको ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस चल के आना है 156.8। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ऊपर का डायरेक्शन ले रहे हैं नेगेटिव, ऊपर का डायरेक्शन ये ले रहे हैं नेगेटिव, और नीचे का डायरेक्शन ले रहे हैं पॉजिटिव, और इसमें लगाते थे इक्वेशन ऑफ मोशन S is equals to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि ये वाली बॉल जब नीचे आ जाएगी तो ये वाली भी नीचे आ जाएगी, है ना। y में ये कितने से चल रहा है, ध्यान दो, ये वाली बॉल y में कितने से चल रही है, लिख देता हूं यहाँ 19.6 मीटर पर सेकंड से। तो ये बॉल जो 90.6 मीटर पर सेकंड से y में चल रही है, ये जब नीचे आ जाएगी y एक्सिस में, कितना चल के, यही वाली नीचे आ जाएगी y एक्सिस में चल के यहाँ पे, तभी तो ये ग्राउंड पे पहुंचेगी। जो y एक्सिस का मोशन है, तो y एक्सिस में जब डिस्प्लेसमेंट 156.8 हो जाएगा तो ग्राउंड पे आ जाएगी। टाइम मिल गया, आओ लगा देते हैं 156.8। नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर का डायरेक्शन हम नेगेटिव ले रहे हैं, डन। तो वेलोसिटी इन y ऊपर की तरफ है कितनी 19.6, तो माइनस 19.6 इंटू टी प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 156.8। इस तरफ ले आओ इसको, तो प्लस 19.6 टी, इस तरफ आएगा तो माइनस, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर बराबर 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, किसमें टी में है क्वाड्रेटिक। इस पूरी इक्वेशन को आप टी से डिवाइड कर दो, है ना, माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ऐसी दिखेगी 4.9 इंटू टी स्क्वायर माइनस 19.6 टी माइनस 156.8 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। आप इस पूरी इक्वेशन को 4.9 से, क्योंकि ये वैल्यू ऐसी है, इस पूरी इक्वेशन को 4.9 से डिवाइड करिए। जब आप पूरी इक्वेशन को 4.9 से डिवाइड करोगे बच्चा ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 156.8 को 4.9 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 30, बता देता हूं मैं आपको 32, तो माइनस 32t। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको सॉल्व करो तो आपको t की वैल्यू मिलेगी -4 और एक मिलेगी t की वैल्यू 8। अरे ये तो कैलकुलेशन है यार बच्चा, आपका काम है, समझ में आई करा कैसे। हमने इसका मोशन y में ले लिया, तो y में जब वो नीचे पहुंचेगी तभी तो ये बॉल नीचे पहुंचेगी, यही तो कर रहे हैं तब से। तो y में इसके पास ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी है 9.6, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 19.6, डिस्प्लेसमेंट तो यहां होगा, कितना होना है फिर 156.8। ऊपर का डायरेक्शन ले लिया नेगेटिव, नीचे का प्लस, इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक में, और टी की वैल्यू आ गई -4 और एक टी की वैल्यू आएगी 8। आप इसको सॉल्व करना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, क्लियरिटी है। तो माइनस तो टाइम हो नहीं सकता, तो टाइम कितना हो गया, पहला आंसर 8 सेकेंड। तो बॉल ग्राउंड में कब आएगी
8 सेकंड में। पहला आंसर हो गया अपना 8 सेकंड्स। डन, क्लियरिटी है? ये मिटा रहा हूं, नोट कर लो, समझ में आई है? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन तो था, लेकिन मैंने कहा ये वाला भी करवा देता हूं तो सब क्लियरिटी हो जाएगी। डन है? लेट मी चेक द वीडियो। हाँ चलो फटाफट से दो चीजें और निकालते हैं, आओ। अब क्या बचा? अब कुछ भी नहीं है, बस टाइम निकल गया ग्राउंड पे पहुंचने का, है ना? लो, रेंज, तो रेंज तुम्हारा एक्स एक्सिस में काम होता है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितनी निकाली थी अभी अपन ने? 33 पॉइंट कितना था ये? 9 थी, 33.9 और मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लीकेशन कर लो फटाफट। ठीक, तो ये आ गई अपनी रेंज। तो मैं आपको बता देता हूं ये आएगी कितनी। ठीक, 271.5 मीटर्स, या 94 भी लेके रखा हुआ है। ये इनकी क्या हो गई? रेंज। क्लियरिटी है? यस और नो? बस ये दो ही चीजें निकालनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक, डन है? मैं चाहूं तो आपको तीसरी भी चीज निकलवा देता हूं, देखो कैसे। अब ग्राउंड पे पहुंचेगी बॉल, तो एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वो कितनी रहेगी? 33 पॉइंट कितनी बच्चों? 9। वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी रहेगी? निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। तो वी स्क्वायर अपनी रहेगी फाइनल, यू कहां है? ऊपर की तरफ, कितनी थी? -19.6 का होल स्क्वायर प्लस नीचे का डायरेक्शन में क्या ले रखा है? पॉजिटिव। तो 2g की वैल्यू 9.8 और s कितना आना है हमें? 156.8। क्या बात समझ आई? अरे u की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना बच्चों, u में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कितनी? 33.94 है ना? ये अगर तीसरी चीज पूछी है, ठीक। और v में वेलोसिटी कितनी रहेगी? वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ, ऊपर का हमने क्या ले रखा? नेगेटिव, नीचे का पॉजिटिव, तो -19.6 होल स्क्वायर प्लस 2as। तो एक्सेलरेशन कितना है? 9.8। तो इसको सॉल्व करोगे तो वी वाई में वेलोसिटी मिल जाएगी अंडर रूट करके, है ना? समझ गए? तो ये आ जाएगी यहां से आपकी यू वाई। तो ये रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी? यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, आपका काम है। ये कैलकुलेशन किसको करना है? आपको करना है। समझ में आया? मैंने आपको कंसेप्ट दिखा दिया कि कितनी वेलोसिटी से वाई एक्सिस में पहुंचेगी। तो एक क्वेश्चन ऑफ मोशन लगा दी मैंने वाई में। वाई में ऊपर की तरफ कितनी थी इनिशियली? 19.6, तो माइनस ले लिया ऊपर, प्लस ले लिया पूरा नीचे। नीचे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 156.8 लगा दी। तो यहां से इसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो वाई में मिल गई, एक्स में मिल गई। एक्स की तो पता ही है कांस्टेंट है 13.94, अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, जो यहां से आ जाएगी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर है? इस तरीके का भी क्वेश्चन किसी हाइट से अगर फेंका जाए, सीधा फेंका जाए, कैसे भी प्रोजेक्शन कराया जाए, आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। तो दिस इज ऑल अबाउट अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल पूरा हम पहले पढ़ चुके हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पे बन सकता है। कंसेप्ट बच्चों मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। अब मेन कंसर्न है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे और दिमाग में आ जाएगा कि अब क्या करना है। ठीक है, मेरा काम है कंसेप्ट डिलीवर करना आपको, आपका काम है उस कंसेप्ट को प्रैक्टिस में लाना। प्रैक्टिस में ला जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन जब आपके क्वेश्चन पेपर में लैंड होगा, आपको 2 मिनट में क्लिक हो जाएगा कैसे करना है। डन? क्लियर? ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।